हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। सो गाइज, ये जो वीडियो आज की होने वाली है इसमें हम लोग एक नोएडा का आपको ओवरव्यू देने वाले हैं, या आप कह सकते हैं नोएडा का सिटी टूर होने वाला है इस वीडियो में। तो जो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये बिल्कुल बॉर्डर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सामने गौतम बुद्ध का स्टैचू देख रहे हैं, ये बॉर्डर माना जाता है जब आप दिल्ली से आते हैं। सो मात्र 10 मिनट की दूरी पर यहाँ पर अक्षरधाम है। सो अक्षरधाम से 10 मिनट आगे हम आए हैं। ये एंट्री हो चुकी है हमारी नोएडा में। और ये सामने जो आप एक फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे, ये सेक्टर 1 में कनेक्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो जो ये सड़क आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, ये सेक्टर 1 में कनेक्ट करती है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर लैंडमार्क माना जाता है वो इंडियन ऑयल की बिल्डिंग है, जिसके जस्ट बराबर में जो मेट्रो स्टेशन आता है वो सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन कहा जाता है और नोएडा का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन है। तो बजाय कि लेफ्ट लेने के हम लोग अभी स्ट्रेट जा रहे हैं टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। और धीरे धीरे करके हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर नोएडा में कहाँ पे किस सेक्टर में कितनी बसाकत है, या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है या आने वाली है, या इसकी क्या क्या कनेक्टिविटीज हैं वाया रोड, मेट्रो, या किस तरीके से इसको प्लान तरीके से बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर सेक्टर है इसको सेक्टर 15A कहा जाता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउसेस बने हुए हैं या बहुत बड़े विलास बने हुए हैं। और जो एप्रिसिएशन पिछले कुछ सालों में इन सेक्टर्स का हुआ है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी नहीं हुआ होगा। अगर 10-15 साल पहले की मैं बात करूं तो जिन लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी अगर एग्जाम्पल तौर पे 10 लाख की खरीदी थी, तो आज उसका रेट 15 से 20 गुना बढ़ चुका है। 10 लाख की प्रॉपर्टी आज 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की है। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि एक क्लैरिटी मिल जाए कि कितना एप्रिसिएशन इन जगहों पे पिछले कुछ सालों में आया है। सो गाइस, थोड़ा सा आगे आते ही सेक्टर 15A से जो आप ये मेरे सामने देख पा रहे हैं DND फ्लाईवे, तो ये कट जाता है जो कि आपको सीधा लैंड करवाएगा लाजपत नगर या साउथ एक्स की तरफ। सो DND को बोला जाता है दिल्ली नोएडा डायरेक्ट। तो यमुना के ऊपर से ये सीधे ट्रेवल करते हुए आप लाजपत नगर वाया आश्रम होते हुए साउथ एक्स, एम्स सब जगह जा सकते हैं। और आप ऊपर बोर्ड देख पा रहे होंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे फिल्म सिटी है जो कि सेक्टर 16A के अंदर लाई करती है। फिल्म सिटी के अंदर फ्रेंड्स आपको बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस दिखेंगे। टी सीरीज का जो ऑफिस है वो भी यहाँ पर ओपन हुआ था पहले, और अभी सुनने में ये आ रहा है कि टी सीरीज यहाँ से शिफ्ट कर रहा है। और जितने बड़े FM आप सुनते हैं 93.5 या बहुत बड़े बड़े FM, उन सब के ऑफिसेज भी यहीं पर हैं। ये राइट हैंड साइड पे आपको दिख पा रहा होगा, ये मायावती का पार्क है जिसको राष्ट्रीय दलित गार्डन या स्थान भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे पार्क बनाया हुआ है। और अभी हम लोग स्ट्रेट चलना शुरू हुए हैं टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, और हम लोग अभी यहाँ से लेफ्ट लेने वाले हैं जो कि आपको कनेक्ट करेगा सेक्टर 18 DLF और GIP मॉल की तरफ। सो आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे जो ये बोर्ड दिखा रहा है, ये सेक्टर 18 की तरफ आपको मूव करेगा। और इसी सड़क पे अगर हम लोग सीधा जाते हैं तो आगे सेक्टर 62 होते हुए आप गाजियाबाद की तरफ भी निकल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ आगे से लेफ्ट टर्न लिया था तो सेक्टर 18 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे आप ये देख पा रहे होंगे गार्डन गैलेरिया की बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े क्लब्स, बार्स, लाउंजेस यहाँ मिल जाते हैं, लाइक इम्परफेक्टो, सूत्रा, बोहेमिया। तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर क्लब्स खुले हुए हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे नोएडा का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल, और कह सकते हैं सबसे बड़ा मॉल जो है DLF मॉल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। DLF ग्रुप ने यहाँ पे बनाया है। वसंत कुंज में DLF प्रोमेनाड है, उसी तरीके से ये भी नोएडा का बहुत बड़ा मॉल। जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो शॉपिंग करने के लिए अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है नोएडा में। अब हम लोग थोड़ा सा जैसे ही आगे जाएंगे, हमारे राइट हैंड साइड पे
सबसे पुराना मॉल नोएडा का जो कि GIP कहा जाता है, ग्रेट इंडिया पैलेस, वो आएगा। आज भी इस मॉल में फुटफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा है। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि जितने भी इकोनॉमिकल ब्रांड्स हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज जो शॉपिंग करने आती हैं वो सारी इसी मॉल को प्रेफर करती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो मार्केट देख पा रहे हैं ये सेक्टर 18 की मार्केट है और सामने आप देख सकते हैं ये सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन भी है। तो अभी हम लोगों ने अंडरपास लिया है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये मार्केट थी सेक्टर 18 की मार्केट है, जिसको अट्टा मार्केट भी कहा जाता है। गाइस अभी हम लोगों ने अंडरपास को जैसे ही क्रॉस किया है, आप ये सामने देख सकते हैं ये फ्लाईओवर जा रहा है जो सीधा आपको लैंड करवाता है सेक्टर 62 वाली रोड पर। आप ये ऊपर देख सकते हैं ये जो नोएडा स्टेडियम है नोएडा का, उससे भी कनेक्टिविटी है, आगे साईं मंदिर से इसकी कनेक्टिविटी है। तो हम लोग अभी फ्लाईओवर ना लेते हुए इसके नीचे से अंडरपास लेंगे और आपको डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बताएंगे और इसकी वेरियस कनेक्टिविटीज बताएंगे। सो गाइज आगे से हम लोग बोटेनिकल की तरफ मूव करने वाले हैं अभी। और मेरे सामने जो ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये वेव ग्रुप की बिल्डिंग है और नोएडा की वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है। ये मेट्रो स्टेशन जो है सेक्टर 18 का हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम यहाँ से टुवर्ड्स बोटेनिकल मूव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम जो मूव कर रहे हैं आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे जो है मेट्रो चल रही है और जो मेट्रो स्टेशन अभी आपको दिख रहा है ये सेक्टर 18 से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है। इसको बोटेनिकल गार्डन कहा जाता है। और अभी जिस रोड पे हम लोग जा रहे हैं ये दादरी रोड कहलाती है, जो पीछे अशोकनगर से होती हुई वाया नोएडा सीधा आपको ग्रेटर नोएडा कनेक्ट करती है दादरी में। तो अभी हम लोग दादरी रोड पे मूव कर रहे हैं और उससे आगे जाकर के एक अंडरपास आएगा और अंडरपास के ऊपर से हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं। अंडरपास नहीं लेंगे बिकॉज ये बिल्कुल सीधा दादरी की तरफ जाएगा। हम लोग आगे जाएंगे गोल्फ कोर्स होते हुए सेक्टर 70 की साइड पर। सो हमने अभी बोटेनिकल को क्रॉस करके आगे जाकर के लेफ्ट लिया है। सो जिस रोड पे अभी हम लोग आए हैं ये टुवर्ड्स नोएडा सिटी सेंटर जा रही है। तो मेट्रो जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये नोएडा सिटी सेंटर होती हुई सेक्टर 62 की तरफ जाती है। नोएडा की फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत एक खासियत मैं बताता हूँ आपको कि जो कनेक्टिविटीज है नोएडा के अंदर वाया मेट्रो तो है ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोड कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपको किसी भी सेक्टर में जाना है तो आपके पास एक रास्ता नहीं, आपको कम से कम 2-3 ऑल्टरनेटिव्स है। आप उस सेक्टर में कम्यूट कर सकते हैं या आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इस रोड पर आ चुके हैं वाया 18 होते हुए। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी इस वीडियो की तो उससे नेक्स्ट कट जो 18 का हमने लिया था, अगर आप उससे नेक्स्ट कट लेते हैं तो ये वही रोड है, आप इस रोड पर आ जाएंगे। तो कनेक्टिविटीज जो है वो बहुत ही सॉलिड है यहाँ की। और अभी हम लोग टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं और जो नेट आप देख पा रहे हैं ये गोल्फ कोर्स है नोएडा का और जस्ट इसके सामने ही गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो है जो सेक्टर्स हैं वो 29, 30,
31, 37 ये सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें बहुत सारे सोसाइटीज बनी हुई हैं, डिफरेंट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लाइक अरुण विहार। तो गाइस, गोल्फ कोर्स रोड पे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग अब मूव करेंगे टुवर्ड्स नोएडा सिटी सेंटर। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नोएडा सिटी सेंटर और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप ये मॉल देख रहे हैं, ये लॉजिक्स मॉल है। इसके अंदर 15 स्क्रीन्स हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर की सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मानी जाती हैं किसी मॉल के अंदर। सारे बड़े ब्रांड्स यहाँ पर लाइक बिग बाजार, शॉपर स्टॉप और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क है पूरे नोएडा का। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हार्ट ऑफ नोएडा, या आप कह सकते हैं मिडल ऑफ नोएडा। ये लॉजिक्स मॉल आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। आप मेरे सामने ये देख पा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, ये सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन है, जो कि नोएडा सिटी सेंटर से अगला स्टेशन है। नोएडा सिटी सेंटर को वेव सिटी सेंटर भी कहा जाता है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हम लोग सेक्टर्स देख कर आए थे, वो सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स थे। आप देख रहे होंगे इससे पहले आपको कोई हाई राइज अपार्टमेंट ज्यादा नहीं मिले थे, तो आगे जो सेक्टर्स आने वाले हैं वहीं पर हाई राइज बिल्डिंग मिलेंगी। जो इनिशियल सेक्टर्स थे नोएडा के, लाइक सेक्टर 15, 16 या सेक्टर 19 है, उसके बाद सेक्टर 27, 29, 30, जितने भी ये सेक्टर्स हैं वहां पे इंडिपेंडेंट हाउसेज या बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं। हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं सेक्टर 70 की लेन में, जो कि सेंट्रल नोएडा कहा जाता है। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आगे जाके अंडरपास बन रहा है। अंडरपास आपको सीधा कनेक्ट करेगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, या फिर उसको नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं। हम लोग सेक्टर 34 से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये गांव का एरिया देख पा रहे हैं, ये गिझोर गांव कहलाता है। और राइट हैंड साइड पे जो ये मार्केट आगे खत्म होगी, तो सेक्टर 50 और 51 के जो सेक्टर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स सेक्टर 70। 34 से जैसे ही आप आगे की तरफ आते हैं, अभी हम लोग जिस लेन पे चल रहे हैं, इसके साइड पे जो ये दीवार है, ये अंडरपास की दीवार है। ये आपको सीधा कनेक्ट करेगी नोएडा एक्सटेंशन में या ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। अगर आप पीछे नोएडा सिटी सेंटर से आ रहे हैं, तो ये जो चौराया है आगे 70 का चौराया माना जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये मॉल है, ये MMR का मॉल तैयार हो रहा है। और ये सामने जो मेट्रो जा रही है, ये वही मेट्रो है जो नोएडा सिटी सेंटर से आ रही है और सीधा कनेक्ट करती है सेक्टर 62 और 63 की तरफ। और ये राइट हैंड साइड पे जो ये वॉल आप देख पा रहे हैं, ये अंडरपास की वॉल है। और पीछे से अगर आप वाया रोड आते हैं, तो इस अंडरपास से होते हुए स्ट्रेट आप नोएडा एक्सटेंशन में कनेक्ट करते हैं। तो अभी जो हम लोग ये लेफ्ट ले रहे हैं, ये सेक्टर 62 और 63 की तरफ ले रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी बनी हुई है और कमर्शियल सेक्टर्स नोएडा के हैं। जितनी बड़ी कंपनीज है लाइक एरिक्सन, HCL, एक्सेंचर, उन सब के ऑफिसेज आपको सेक्टर 62 और 63 में मिल जाएंगे। एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे इस वीडियो में, कि जैसे हम लोग रोड से कनेक्टिविटी आपको दिखा रहे हैं, तो हमारे पैरेलल ही मेट्रो चलती जा रही है। तो ये वही मेट्रो है जो पीछे द्वारका से होती हुई आती है। सो द्वारका सेक्टर 21 से होती हुई सेक्टर 63 नोएडा में कनेक्ट करती है, और दिल्ली के कनॉट प्लेस से होते हुए, दिल्ली के मिडल से होते हुए आपको वेरियस कनेक्टिविटीज देते हुए नोएडा में लेकर आती है। तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं सेक्टर 62 और सेक्टर 63 की तरफ। ये साईं बाबा मंदिर है, जो कि बहुत फेमस मंदिर माना जाता है नोएडा का। और सामने ये जो अपार्टमेंट्स आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके के सेक्टर 62 में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डिफरेंट बैंक्स के एम्प्लॉयज के लिए अलॉट किए गए, या डॉक्टर्स के लिए, पायलट्स के लिए, ये अलग अलग से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 59 के मेट्रो स्टेशन पे। 34 के बाद जो अगला स्टेशन आता है दैट इज सेक्टर 51, उसके बाद 61 आप लोगों ने देखा, अभी 59 पर है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेक्टर्स हैं इसके 57, 58, 59, फिर 60s की लाइन आती है, 60, 61, 2, 3, ये सारे कमर्शियल सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं यहाँ के। तो आपको यहाँ पे अब कॉर्पोरेट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, लाइक जनपैक्ट की बिल्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड पर, और इसी तरीके से सारे कॉर्पोरेट्स अब आपको यहाँ पे दिखेंगे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अभी आप ये अपार्टमेंट देख पा रहे हैं, ये सेक्टर 62 के अपार्टमेंट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं और ये बहुत पहले डिलीवर हो गए थे। लाइक एनटीपीसी के यहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलग से अपार्टमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, बीएचईएल के हैं, बीएसएनएल हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। नोएडा की एक खास बात हो रहा है कि यहाँ पर पीक आवर्स में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता, क्योंकि एक तो इसकी कनेक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड की गई हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दी गई है, और जो रेड लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो आपको कुछ मीटर्स की दूरी पर रेड लाइट्स दिखने लग जाती हैं, इसी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो पीक आवर्स में भी आपको यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक तो राउंड अबाउट्स भी हैं, इसके साथ में बहुत सारे कट्स दिए गए हैं सेक्टर्स की कनेक्टिविटी देते हुए। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अब जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं ये फोर्टिस हॉस्पिटल है, जो कि सेक्टर 62 में लाई करता है नोएडा के, और बहुत फेमस हॉस्पिटल माना जाता है नोएडा का। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जैसे सेक्टर 62-63 की मेन रोड पर मूव कर रहे हैं, तो अंदर की साइड अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर वेरियस कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस बने हुए हैं। तो अंदर ना जाने की वजह से आपको शायद ये चीजें इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होंगी, लेकिन हमारे लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जितने भी सेक्टर्स की बिल्डिंग्स हैं वो सारी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं, और ये जितने भी बिल्डिंग्स अभी आपको दिख रही हैं वो सारी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 63 मेट्रो स्टेशन, जो कि नोएडा का आखिरी मेट्रो स्टेशन है। अगर आप वाया दिल्ली ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो ये सीधा अगर हम लोग जाएंगे तो गाजियाबाद कनेक्ट होता है, आगे से अगर हम लोग लेफ्ट लेंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, राइट लेंगे तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे आ जाएगा। तो जो अंडरपास जा रहा है ये आपको गाजियाबाद इंदिरापुरम में कनेक्ट करेगा, तो इसके ऊपर से हम लोग राउंड अबाउट से टुवर्ड्स नोएडा मूव करने वाले हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जेपी कॉलेज आ गया है, और अभी आगे अगले राउंड अबाउट से हम लोग वापसी की तरफ टर्न लेने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये गाजियाबाद में लाई करती है। सो इसके बीच में एक कनेक्टिविटी है NH24 की। तो हम लोग जो जहां से शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, ये नोएडा का पार्ट है, और जो सामने आप ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं NH24 के ऑपोजिट साइड, ये गाजियाबाद की बिल्डिंग्स है। सो गाइस, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये पिंक टॉयलेट देख पा रहे हैं, इस तरीके से नोएडा के अंदर बहुत ही जगह पर खास करके औरतों के लिए, लेडीज के लिए टॉयलेट्स की सुविधा दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी माना जाता है किसी भी शहर में, वेल डेवलप्ड शहर के अंदर। सो नोएडा के अंदर आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो आपको ये पिंक टॉयलेट्स मिलेंगे, जो कि ये बहुत बड़ी सहूलियत है खास करके महिलाओं के लिए। और अभी हम लोग मूव करेंगे सेक्टर 63 के कुछ अंदर की बिल्डिंग्स आपको दिखाएंगे कि कितने कॉर्पोरेट हाउसेज यहाँ बने हुए हैं, कितनी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सो अभी हम लोग जो ये लेफ्ट ले रहे हैं ये सेक्टर 63 की तरफ जा रहे हैं।
गाइस आप मेरे सामने ये बसेस देख पा रहे होंगे, या मैं आपको नोएडा की एक और खासियत बताता हूँ कि यहाँ पर कनेक्टिविटीज़ के लिए या आपको यहाँ पे कहीं भी कम्यूट करना है तो बहुत इजीली, बहुत इकोनॉमिकल रेट्स में आपको काफ़ी सारे साधन मिल जाते हैं, लाइक प्राइवेट ऑटोज़, शेयरिंग ऑटोज़, बसेस, मेट्रो। तो बहुत सारे यहाँ पे आपके पास साधन है जिससे आप डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट आसपास की सिटीज़ में भी कम्यूट कर सकते हैं बहुत इकोनॉमिकल दामों में। सो अभी हम लोग 62 और 63 से यूटर्न लेकर के वापस उसी जगह पर आ चुके हैं जहां से हम लोगों ने लेफ्ट लिया था। तो जो ऊपर से आप ये मेट्रो देख पा रहे हैं, ये वही दिल्ली की मेट्रो है। और जो ये अब जो आप सामने मेट्रो देख पा रहे हैं, ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाली मेट्रो है। इसको एक्वा लाइन कहते हैं, जो कि नोएडा के अंदर अंदर मूव करती है। ये सेक्टर 51 से स्टार्ट होगी और आगे ग्रेटर नोएडा कनेक्ट करती है। और जिस रोड पे अभी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ये पीछे 62-63 से अभी हम लोग यूटर्न लेकर आए हैं। सो ये पीछे आपको NH24 पर कनेक्ट करती है और ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड, अगर हम लोग कोई भी टर्न ना लें, कोई लेफ्ट कोई राइट ना लें, बिल्कुल स्ट्रेट जाएं तो ये वही हाईवे पे कनेक्ट करेगी जो दिल्ली से आ रहा है, जहां से हमने वीडियो की स्टार्टिंग की थी, जिसके बीच में MIT यूनिवर्सिटी भी आती है और वही सीधी सड़क आपको ग्रेटर नोएडा में कनेक्ट करती है। तो अभी हम लोग चल चुके हैं 70s के सेक्टर्स की तरफ, 74, 75, 76 सेक्टर्स की तरफ, जो कि सेंट्रल नोएडा कहलाता है। सेक्टर 51 जो था पहला मेट्रो स्टेशन है एक्वा लाइन का। तो अभी हम लोग जो मूव कर रहे हैं सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन की तरफ कर रहे हैं। सो राइट हैंड साइड पे जो ये बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, ये सेक्टर 50 में आती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये बिल्डिंग्स है, ये सेक्टर 75 में आती है। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल देख पा रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम एट मेट्रो मॉल है, जो कि हार्ट ऑफ नोएडा में तैयार हो रहा है। इसकी अलग से वीडियो हम लोग शूट कर चुके हैं, हमारे चैनल पे जाकर के आप स्पेक्ट्रम एट मेट्रो देखिए। इसका 1 किलोमीटर का फ्रंट है, जो कि नोएडा का सबसे लॉन्गेस्ट फ्रंट माना जाता है, एंड इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्रंट है। इसके साथ में अगर मैं सामने मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन आ चुका है। और आगे जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे, सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको दिखने वाले हैं। तो सेक्टर 50 के जस्ट बराबर में जो ये मॉल तैयार हो रहा है स्पेक्ट्रम एट मेट्रो, इसमें ऑलरेडी सारे बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, हल्दीराम से लेकर पेंटालून्स, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर ब्रांड्स मूव कर चुके हैं और ये बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। इसके साथ में जो ये बिल्डिंग्स आप सामने देख पा रहे हैं, सेक्टर 76 कहलाता है, और इसमें ऑलमोस्ट 8 से 9 सोसाइटीज़ हैं जो कि डिलीवर्ड हैं। आम्रपाली, सिलिकॉन सिटी, प्रिंसली एस्टेट, स्काईटेक मेट्रो, आदित्य सेलिब्रिटी होम्स, JM ऑर्चिड, इसी तरीके से बहुत सारी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो अभी सेक्टर 50 से नेक्स्ट स्टेशन है सेक्टर 76, और 76 से जस्ट पहले हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं। एक आपको आइडिया देते हैं सेंट्रल नोएडा के जो ये प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं, उसमें कौन सा सेक्टर कहाँ पे लगा। सो 76 से लेफ्ट लेने के बाद अभी हम लोग सेंट्रल नोएडा में आ चुके हैं, और जो मेरे सामने आप ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये सेक्टर 77 की बिल्डिंग है, एंड प्रोजेक्ट नेम इज अंतरिक्ष फॉरेस्ट। इसी तरीके से इसके पीछे और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक प्रतीक बिल्डर का प्रोजेक्ट है। तो ये जो सेक्टर सामने देख पा रहे हैं 77 है, और ये जो 74 की बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये सुपरटेक की बिल्डिंग है, नॉर्थ आई, ये 74 में लाई करती है। और 74 सेक्टर में सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं, कजनारा का ग्रैंड हेरिटेज एंड सेकेंड वन इज सुपरटेक केप टाउन, जो कि 50 एकड़ में बना हुआ है। इसके जस्ट साथ में जो ये बिल्डिंग्स अब आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 76 है। इसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ डिलीवर्ड है, लाइक JM ऑर्चिड, आदित्य सेलिब्रिटी होम्स, ये आम्रपाली का प्रोजेक्ट है, सिलिकॉन सिटी।
इसके साथ में ये प्रिंसली एस्टेट है। तो ये सारा 76 सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है ये। एंड इसके जस्ट साथ में अब जो ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सेक्टर 78 कहलाता है। महागुन का प्रोजेक्ट है। महागुन का एक मज़ारिया प्रोजेक्ट है जो कि लग्जरी प्रोजेक्ट माना जाता है नोएडा का। तो ये बिल्डिंग्स जो हैं सारी 78 में लाई करती हैं। साथ में ये IITL निम्बस का प्रोजेक्ट है। एंड जो आप ये दूर बिल्डिंग देख पा रहे हैं थोड़ी सी, ये 79 की प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर भी हो चुके हैं इस सेक्टर में। ये स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर कहलाता है नोएडा का, जिसमें आपको क्रिकेट स्टेडियम भी मिलेगा, गोल्फ कोर्स रोड भी, गोल्फ कोर्स। ये जो आपने बिल्डिंग्स देखी हैं सारी 74 से लेकर 79 सेक्टर की बिल्डिंग है। और ये हार्ट ऑफ नोएडा में हम लोग इस टाइम पे खड़े हुए हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया इसको कहते हैं रहने के पर्पस से। अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पे हर सेक्टर में आपको मार्केट मिलेगी, कनेक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, पार्क्स हर सेक्टर में आपको मिलेंगे। तो अगर आप नोएडा में रहने के लिए सोच रहे हैं तो इन सेक्टर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इन सेक्टर्स के रेट्स की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी में आप जा कर के इसका एक सेंट्रल नोएडा का टूर देख सकते हैं। उसमें हमने सेक्टर वाइज इसके रेट्स बताए हैं कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी को परचेज करना है तो क्या रेट रहेगी, अगर आपको रेंट पे लेनी है प्रॉपर्टी तो भी आपको इन सेक्टर्स में किस रेट पे रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है। अभी हम लोग सेंट्रल नोएडा से होते हुए उसी रोड पर वापस आ गए हैं जहां से मेट्रो आ रही थी, एक्वा लाइन वाली 76 से हम लोगों ने लेफ्ट लिया था। जो ये सामने सड़क देख पा रहे हैं ये वही रोड है। और इसके बैंक अपोजिट जो ये हनुमान जी की मूर्ति आप देख पा रहे हैं सेक्टर 49 में लाई करती है। इस गाँव को बरोला कहते हैं। और जो ये सड़क है ये सीधा एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करेगी। इस सड़क से अभी हम लोग चल चुके हैं एक्सप्रेस वे। अभी हम लोग चल चुके हैं नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ। ये वर्क इन प्रोग्रेस के आप बोर्ड जो देख पा रहे हैं और जो ये पिलर्स देख पा रहे हैं ये दादरी रोड है। और अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो जब हम सेक्टर 18 से बोटेनिकल की तरफ जा रहे थे तो एक अंडरपास आया था। अगर हम अंडरपास से स्ट्रेट आते हैं तो ये वही सड़क है दादरी रोड और ये सूरजपुर दादरी कनेक्ट करेगी। तो एक फ्लाईओवर यहाँ पे तैयार हो रहा है। अगर आप पीछे अट्टा मार्केट से आते हैं या पीछे दिल्ली से आते हैं तो फ्लाईओवर आप लेंगे और कंजेशन में आप नहीं फंसेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स हैं जो नोएडा की पुरानी मार्केट्स हैं दादरी रोड पर। शाम को ऑफिसेज ओवर होने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता था, तो कंजेशन से दूर करने के लिए यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो कंजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और आप मेरे सामने जो अब ये बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं ये सेक्टर 107 है और सनवर्ल्ड, वनालिका, प्रतीक एडिफिस, ग्रेट वैल्यू, सरनम, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। और राइट हैंड साइड पे जो इसके सेक्टर आएगा वो सेक्टर 47 है, जो कि बहुत अच्छा सेक्टर माना जाता है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आगे देखने वाले हैं ये 104 की मार्केट स्टार्ट हो गई है यहाँ से। ये स्टर्लिंग मॉल है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फूड कोर्ट खुल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर हैं। और 104 की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है नोएडा की कि आफ्टर अट्टा मार्केट, सेक्टर 18 की मार्केट के बाद अगर यहाँ के रेजिडेंट्स, नोएडा के रेजिडेंट्स शॉपिंग करने आते हैं वो 104 की मार्केट में ही आते हैं। तो सारे बड़े शोरूम्स, जितने बड़े ब्रांड्स, वो सभी आपको इस मार्केट में मिल जाएंगे। और बहुत हैपनिंग प्लेस है, बहुत ज़्यादा क्राउड पिछले कुछ टाइम से आने लग गया है यहाँ पर। तो मैरिज गार्डन से लेकर आपको यहाँ पे फूड कोर्ट्स, ऑटोमोबाइल शोरूम सभी मिल जाएगा।
सो 104 से स्ट्रेट आते हुए अभी हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं। और ये वही रोड है जहां से हमने वीडियो की स्टार्टिंग की थी, जहां से हमने एंट्री ली थी नोएडा के अंदर। तो ये पीछे अक्षरधाम की सड़क की तरफ से आ रही है और ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ग्रेटर नोएडा। तो अभी हम लोग हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर और मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। सो अभी हम लोग एक्सप्रेसवे से इसकी सर्विस लेन पर आ चुके हैं और सर्विस लेन भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वाइड दी गई है एंड ग्रीनरी आप स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहे होंगे वीडियो में। तभी नोएडा को ग्रीन सिटी भी कहते हैं और नोएडा को यूपी का इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है, फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है, बिकॉज जो रेवेन्यू नोएडा से जनरेट होता है पूरे यूपी में किसी भी सिटी से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। और जो नोएडा की अथॉरिटी है वो एशिया की वन ऑफ द रिचेस्ट अथॉरिटी मानी जाती है। तो आपको यहाँ पर जो डेवलपमेंट दिखेगी, जो प्लानिंग्स यहाँ पर दिखेंगी, या जिस तरीके से इन लोगों ने चीज़ों को डेवलप किया हुआ है यहाँ पर, वो आपको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का ही मिलता है। सो सर्विस लेन पर आने के बाद अभी आप जो मेरे सामने ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये ATS विलेज है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है नोएडा की और सबसे कॉस्टलीस्ट बिल्डिंग्स में भी काउंट होती है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 93 में। आप जो मेरे राइट हैंड साइड पर ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये JP ग्रुप के बिल्डिंग्स हैं। JP विश टाउन इसको कहते हैं। तो जब आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख पाएंगे आफ्टर MET, वो JP विश टाउन में आती है। सेक्टर 128 है, सेक्टर 132, सेक्टर 134, ये सारे JP के प्रोजेक्ट्स हैं। 93 से आप जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर एक कॉलेज है, पंचशील बालिका इंटर कॉलेज। और कॉलेजेस की अगर मैं नोएडा के अंदर बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आगे ग्रेटर नोएडा में पूरा हब है कॉलेजेस का, जिसमें शारदा यूनिवर्सिटी, MET यूनिवर्सिटी, GN IOT, इसी तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और स्कूल्स भी बहुत मशहूर हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, शिव नादर स्कूल, SRS वर्ल्ड स्कूल। तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस यहाँ पर आपको हर एक सेक्टर में मिल जाए। सो 93 से थोड़ा सा आगे आकर के हम लोगों ने लेफ्ट लिया है। जो सामने आप ये मेट्रो स्टेशन देख पा रहे हैं, ये सेक्टर 137 का मेट्रो स्टेशन है। और 137 सेक्टर के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दिया है, उससे आपको 137 का पूरा आइडिया लग जाएगा। इसके जस्ट बराबर में जो ये सेक्टर आप देख पा रहे हैं, ये सेक्टर 136 है। ये IT और कॉर्पोरेट के लिए मशहूर है। यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं वो IT और कॉर्पोरेट प्लॉट्स हैं। इसके राइट हैंड साइड पे एक पार्क है जो कि बायोडाइवर्सिटी पार्क है। अभी वीडियो में नहीं आ रहा होगा, हम आपको इसको अलग से दिखाएंगे। सेक्टर 137 और 136 के बैंक ऑपोजिट ये एक पार्क है जो कि बायोडाइवर्सिटी पार्क के नाम से मशहूर है। ये बहुत ही ह्यूज पार्क है यहाँ इस एरिया का। और इसके साथ में मेट्रो जो लाइन है, मेट्रो लाइन के जस्ट साथ में एक मेडिसिनल पार्क है, वो भी बहुत ही मशहूर पार्क है नोएडा का, नोएडा एक्सप्रेसवे का। शाम को यहाँ पर फाउंटेन शो होता है, तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पर क्राउड शाम को आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 137 में और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करने वाले हैं। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इस एक्सप्रेसवे पर अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर्स भी हैं, जैसे 143 सेक्टर है, उसकी हम लोगों ने वीडियो अलग से बनाई हुई है। आपको हम डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक देने वाले हैं। एंड इसी सेक्टर के बैंक ऑपोजिट सेक्टर 168 है, वो भी रेजिडेंशियल सेक्टर है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। सो गाइज, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी की टीम की तरफ से। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्च नहीं भी कर रहे तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल आपको हमारे चैनल के थ्रू बहुत ही ज़्यादा जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, जिससे आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए,
उसके बारे में आप जान पाएंगे, बिकॉज हम लोगों ने 70+ वीडियोस अभी तक नोएडा के प्रोजेक्ट्स को लेकर के अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप अपने उन रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं अभी, और उनको बताइएगा कि एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी करके जो चैनल है उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो नोएडा टूर को लेकर। थैंक्स फॉर योर टाइम। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।